So hello everyone, this is Khushi Gupta, a CA finalist doing articleship from BSR and Company Mumbai. So I started this YouTube channel to guide CA students and those who are thinking to pursue chartered accountancy as their career. So the main aim or to start this YouTube channel is to guide you at every step of your CA journey, and especially to those students who didn't have any guidance, as I am the first generation. So firstly, I'll share with you my journey from class 12 to CA articleship. March 2024 जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, लाइक 12th के एग्जाम्स, एंड फ्रॉम अप्रैल 2024 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दी CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन की क्लासेस मैंने पेस एकेडमी से ली थी जो कि इंदौर में है. सो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एट दैट टाइम, बट नॉट एट ऑल. मतलब अब टोटली चेंज हो गया है वहाँ पे. सो अभी वो नहीं है, वो मैं बताऊंगी बाद वाले वीडियो में क्यों. तो मैंने वहाँ से क्लासेस ली थी एंड देन सितंबर 2024 में मेरा CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, एंड जो मैंने लकली क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरे इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, आई थिंक 264 मार्क्स मैंने सिक्योर किए थे, एंड लॉ में .40. तो नाउ देन इंटरमीडिएट की बारी थी ना. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द CA इंटरमीडिएट. सो अगेन आई टुक द क्लासेस फ्रॉम द पेस अकेडमी. दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई हैवंट टेक, बिकॉज मेरा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा CA इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग, स्पेशली लेक्चर्स में पेस अकेडमी के. इवन दो मैंने पूरे लेक्चर्स परचेस कर लिए थे, बट एट दैट टाइम दी अल्फा के जो ओनर थे, लाइक प्रवीण खतोट सर, जो कि कॉस्टिंग एंड FM के टीचर हैं, तो वो भी कोलैबोरेट थे वहाँ पे. तो उनके लेक्चर्स मुझे मिले थे, तो वो बेस्ट थे. लाइक मैं अभी भी सजेस्ट करती हूँ कि कॉस्टिंग एंड FM मैंने प्रवीण खतोट सर से किया. बाकी तो मैंने खुद से किया, सेल्फ किया यूट्यूब चैनल से. सो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हैं वो वीडियोस पोस्ट करते हैं अपने, तो वो फ्री वीडियोस से, फ्री लेक्चर्स से मैंने अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस खत्म की थी. एंड देन रिवीजन तो मैंने सेल्फ किया था. रिवीजन के लिए मैंने कहीं से भी कुछ भी नहीं देखा था. सो इस टाइप से मेरा पूरा इंटरमीडिएट का हुआ. एंड सितंबर में मेरा सितंबर 2025 में मेरा अटेम्प्ट था एंड मैंने दे दिया था अटेम्प्ट. एग्जाम मैंने दिया, आई वाज लाइक कि नहीं होगा. वाई? बिकॉज मेरा लॉ का पेपर ग्रुप 1 में लॉ एंड ग्रुप 2 में ऑडिट, ये दोनों पेपर में थोड़ा वो था, बट बाकी पेपर्स बहुत ही अच्छे गए थे मेरे. सो मुझे तब भी था कि होगा नहीं होगा, बट फिर उसके बाद मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था. मैं भोपाल चली गई थी अपनी OC क्लासेस के लिए. सो OC की ट्रेनिंग मैंने भोपाल से किया, जो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था भोपाल जाना, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले वहाँ पे. सो मैंने अपनी OC की ट्रेनिंग भोपाल से की एंड देन मैं घर आ गई थी. देन आई वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. तो 3 नवंबर आई थिंक जब रिजल्ट आया था, and luckily I cleared both groups, CA intermediate both groups together in my first attempt, and I secured 362 marks both groups के मिला के. So ये मेरा यहाँ तक का था. एंड देन मैं दिल्ली के लिए गई थी. दिल्ली में क्यों गई थी वो उसका भी एक अलग रीजन है, बिकॉज मैं अपनी IIT की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली नहीं जाने वाली थी बिल्कुल भी. बट जब मैं रजिस्टर कराना ही था रजिस्टर, एग्जाम के 1 या 2 दिन बाद मुझे डेलॉइट से कॉल आ गया था, बिकॉज मैंने अप्लाई कर दिया था सब जगह. तो डेलॉइट से मुझे कॉल आ गया था फॉर माई इंटरव्यू. सो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला था, वहाँ पे शेड्यूल हुआ था. सो आई वाज लाइक कि मुझे रजिस्टर कर लेना चाहिए वहीं के लिए, बिकॉज वहाँ से पास भी पड़ेगा. फिर मैंने अपनी IT की क्लासेस दिल्ली से की, दैट इज दिल्ली गुरुग्राम से मैंने अपनी IT की क्लासेस ली थी. एंड डेलॉइट में मैंने इंटरव्यू भी दिया. मेरे लाइक टेक्निकल क्लियर हो गया था, पार्टनर में मुझे रिजेक्ट कर दिया था. उसका भी एक बहुत ही डिफरेंट रीजन है जो कि मैं दूसरी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो इवन दो मेरा डेलॉइट में नहीं हुआ, बट वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला दिल्ली में. सो वो भी एक बेस्ट था. फिर मैं घर वापस आ गई थी, बिकॉज मैंने बहुत सब जगह अप्लाई करके देख लिया. मैंने मिड साइज में इंटरव्यूज भी दिए, मेरे 2-3 मिड साइज में हो गया था, बट मुझे वहाँ पे जाना नहीं था, बिकॉज मुझे जाना ही नहीं था. ठीक है, तो मैं घर आ गई थी वापस. आई वॉज लाइक कि मेरा कहीं नहीं होने वाला. फिर मुझे कॉल आया लाइक EY बैंगलोर, एंड वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह सब शेड्यूल हो गया. मैं सेलेक्ट भी हो गई थी. तो EY बैंगलोर से मुझे ऑफर लेटर भी आया था. एंड साथ ही साथ मैंने जब मैं EY का इंटरव्यू दे रही थी, मैंने KPMG मुंबई का भी दे दिया था. तो EY बैंगलोर से मेरे ऑफर लेटर मुझे आ गया था. एंड इन द सेम डे मुझे KPMG दैट इज फ्रॉम मुंबई लोकेशन, तो KPMG मुंबई से भी कॉल आ गया, सिलेक्शन मेल भी आ गया एंड ऑफर लेटर भी. तो मैंने फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, उसका भी एक रीजन है. सो मैंने यहाँ पे KPMG दैट इज BSR एंड कंपनी, तो वहां से मैंने अपनी आर्टिकलशिप का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था. सो या अब मैं यहाँ पे हूँ मुंबई में.
अब बेसिकली मेरी 15th ऑफ जैन को ज्वाइनिंग थी एंड 4 या 5 दिन हो गए. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का. लाइक मुझे बहुत ही अच्छे कलीग्स मिले. इवन दो आर्टिकल्स अभी तक मेरी टीम पे नहीं मिले हैं, सीनियर्स ही हैं, बट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट मी, मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम माई 12th टू दिस. सो यहाँ मेरे को वीडियो बनानी चाहिए किसके ऊपर कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड इनके फैकल्टीज़ के ऊपर कि लाइक कहाँ से हमको क्लासेस परचेस करनी चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा. उसके लिए अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है. सो ये मैं बताने वाली हूँ. एंड फिर एक वीडियो और मैं बनाऊंगी कि दोज हु couldn't अफोर्ड टू टेक द क्लासेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगे लेक्चर्स भी आते हैं बहुत सारे फैकल्टीज़ के, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे कर सकते हो. लाइक यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स, फ्री वीडियोज डली रहती हैं बहुत सारे टीचर्स की, जो कि बहुत अच्छे हैं. बिकॉज मैंने भी किया है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी. तो वो भी, उसकी भी एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि वहां से भी आप रिफर कर सकते हो. सो ये 2-3 वीडियोज अभी आएंगी. देन उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. एंड so that's all about me. Make sure you like this video, subscribe the channel and comment what you want next. Bye bye.